पहली रात ही इसने अपनी सफ़ेद चमकदार छड़ी उठाई। मैं समझी शायद कमरे का रुख पूछना चाहता है, मगर उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए बगैर किसी लफ्ज़ के छड़ी का ठंडा प्लास्टिक वाला सरा मेरे कंधे पर रख दिया और फिर दबाया। एक खौफनाक बेजान दबाव। मैं सट गई, सांस रुक गई। वहां से छड़ी सरकते हुए मेरे बाजू पर आई, फिर पसलियों के पास और फिर कमर पर। हर जगह वही दबाव, वही खामोश तशद्दुद का ऐलान। निशान नहीं छोड़ रही थी, सिर्फ एहसास दिला रही थी, तुम मेरी मलकियत हो, तुम्हारा हर इंच मेरा है और मैं देख रहा हूं, अगरचे मैं अंधा हूं। इस रात मैंने रुकर गुजारी। मेरा नाम नूर था, मगर मेरी जिंदगी में दाखिल होने वाली पहली शख्सियत एक गहरे बेनाम खौफ की थी। मेरी कहानी मेरे घर फैसलाबाद के गिल्ली नंबर 4 गुलशन कॉलोनी से शुरू होती है। वो घर जहां भाभियों के ताने और भाई की बेहिस्सी हुआ में तैरती रहती थी। माँ के इंतकाल के बाद मैं मोहब्बत के लिए तरसती एक जिंदा लाश बन गई थी। फिर आमिर आया, एक नाबीना लड़का जिसके बारे में कहा गया कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, खानदान अच्छा है और सिर्फ नज़र की कमी है। मुझ पर उसकी नाबीनापिन से हमदर्दी की वो झोल आई जो भारी भरकम जज्बात को सहारा देती है। मैं इसकी आंखें बनूंगी, वो मेरा सहारा। शादी सियालकोट के एक छोटे से विलेज में हुई, जहां आमिर और उसकी बहन रफिया रहते थे। घर छोटा सा पुराना सा था, मगर साफ सुथरा। रफिया ने पहले दिन ही मेरा सामान उठाने में मदद की, मुस्कराती रही, मगर उसकी मुस्कान में एक तकल्लुफ था, जैसे कपड़े पर लगा हुआ उस तरह हो। आमिर खामोश रहता, अपनी दुनिया में गुम। मैं समझी ये इसकी मजबूरी है। पहली रात के बाद जो रात आई वो मजीद खौफनाक थी। आमिर ने फिर वही छड़ी उठाई। इस बार इसने दबाव के साथ सरकाई, जल्द सुर्ख हो गई। मैंने हल्की सी आह निकाली। इसके मुंह पर एक अजीब सी लहर दौड़ गई। इत्मीनान की, गुस्से की, पता ना चला। इसने कहा सिर्फ एक लफ्ज़, चुप आवाज में कंकरियां थीं। दिन में वो बिल्कुल दूसरा इंसान था। रफिया के सामने मेरा हाथ पकड़ता, मेरी तारीफ करता, मेरी नूर, मेरी आंखों की रोशनी है। मैं इस झूठ के सामने खामोश रहती। क्या कहती, किसे बताती? ये मेरा अपना फैसला था। मैं अपनी भाभियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी कि मेरा इंतखाब गलत था। रफिया के रवैये में तब्दीली आना शुरू हुई। वो मेरे जेवर, मेरे अच्छे कपड़ों की तारीफ करती, फिर कहती, भाभी ये सब यहाँ रखना महफूज नहीं, मैं संभाल के रख देती हूँ। पहले मेरा एक जोड़ा लिया, फिर एक हल्का हार। मैंने मना किया तो इसकी आंखें तन गईं। आमिर भाई को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। वो चाहते हैं घर में कोई कीमती चीज खिले में न पड़ी रहे। अंधेरे कमरे में सफ़ेद छड़ी की याद ताज़ा हो गई। मैंने खामोशी से दे दिया। एक दिन मैंने किचन में आमिर और रफिया की आहटें सुने। दराज खिलने की आवाज़ आई। रफिया ने कहा, भाई इसका बैंक पास बुक तो मिल गया, दस्तखत कैसे होंगे? आमिर की आवाज़ आई, बड़ी वाज़े, बड़ी बीना आवाज़, वो दस्तखत सीख रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। पहले इसके बाप की तरफ से मिलने वाले जरी ज़मीन के कागजात ढूंढो। वो देख सकता था, नहीं, शायद वो महज अंदाजे लगा रहा था। मेरा दिमाग उलझन में पड़ गया। अगली शाम मैंने आजमाइश की। मैंने इसके सामने अपने हाथ में एक सुर्ख गुलाब रखा और बगैर कुछ कहे इसके सामने बैठ गई। फिर अचानक इसने कहा, आज तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ खुशबू आ रही है। मैंने कहा, कुछ नहीं। इसका चेहरा बेरहम हो गया। रात को छड़ी के निशान मजीद गहरे थे। फिर वो दिन आया जब रफिया बाहर गई हुई थी। आमिर घर में अकेला था। मैंने इसे लिविंग रूम में बैठे देखा और फिर मैंने वो मंजर देखा जिसने मेरे जिस्म में मौजूद हर डर को यकीन में बदल दिया। आमिर ने अपने करीब पड़ी एक अखबार उठाई, इसे खोला और फिर इसने अखबार के सुर्खी वाले हिस्से पर अपनी निगाहें जमाईं, बिल्कुल सीधा फोकस करते हुए। पिल भर को इसने अपना सर झटका जैसे आंख में तकलीफ हुई हो और अखबार फेंक दिया। मैं वहां खड़ी जिम गई। मेरा दिल धक से रह गया। सारी पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। सफ़ेद छड़ी का खौफ, मेरा सामान छीनना, जमीन और बैंक बिक के बारे में बातें, सब कुछ एक मुनज़्ज़म ड्रामा था, एक चाल।
मैं उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, एक जरिया, दौलत का जरिया। वो उठा। अचानक इसने मेरी तरफ मुंह किया। इसकी बेजान आंखें मेरे चेहरे पर जिम गईं। क्या इसने मुझे देख लिया? क्या वो जानता है कि मैंने इसे देख लिया? इसके होंठों पर वही पुरस्कार लहर दौड़ गई। वो चल पड़ा अपनी छड़ी से फर्श टटोलता हुआ। परफॉर्मेंस जारी थी। अब हर लम्हा अजाब बन गया। जब भी मैं इसके सामने होती, मैं जानते हुए भी अंधे का रूप धारना पड़ता था। मैं झूठ बोलती थी कि क्या रंग पहना है, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, और वो मेरे झूठ को सुनता, इसमें मौजूद खौफ को महसूस करता और अंदर ही अंदर लुत्फ लेता। ये इसका खेल था, एक बलि और चूहे का खेल, जहां चूहा ये जानता है कि बलि बीना है और बलि जानता है कि चूहे को पता है। रफिया अब खुलम खुला मेरा सामान मांगने लगी। भाभी, आपके पास जो गाउन है ना, वो मुझे एक तकरीब में पहनना है। मैंने हिचकिचाहट दिखाई तो इसकी आवाज कट गई। आमिर भाई कह रहे थे, तुम्हें यहां रहना है तो उसूलों में रहना होगा। रफिया अब खुलम खुला मेरा सामान मांगने लगी। इसकी गिरफ्त में लोहे की ताकत थी। इसने काम में कहा, आवाज बिल्कुल साफ, कोई ड्रामा नहीं। तुम्हारे बाप की जमीन के कागजात कहाँ हैं? जल्द बताओ वरना तुम्हें पता है। इसकी आंखों में वही खाली बेरहम ड्रामा नहीं था। अब वो बड़ा रास्त देख रहा था, धमकी दे रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती। अबू ने अपने पास रखे हैं। इसने मेरा बाजू छोड़ा, एक थप्पड़ जैसा झटका देकर। अगले हफ्ते तक चाहिए। अब वो चला गया, छड़ी को बगैर टटवले, बिल्कुल सीधा अपने कमरे में। वो रात मैंने नहीं सोई। मैंने सोचा, मैं वो नूर नहीं रही थी जो मासूमियत में गैरों पर एतबार कर लेती थी। अब मेरी आंखें खिली थीं। मैंने अपने बाप की बातें याद की। नूर बेटा, कभी मुश्किल में पड़ो तो सोचो, फिर अमल करो। जज्बात को फैसलों पर हावी मत होने दो। सुबह मैंने रफिया से कहा, मुझे अपने मैके जाना है। अबू बीमार हैं। कागजात वहीं से ले आऊंगी। नहीं, तुम यहां आमिर भाई का ख्याल रखो। मैं 1-2 दिन में वापस जाएगी। मैंने देखा इसके चेहरे पर एक मुख्तसर सी कशमकश। वो आमिर से इजाजत लेने गई। वो लौटी तो मुस्करा रही थी। जाओ, लेकिन जल्द वापस आना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में आमिर भाई बहुत बेजार होते हैं। इसके लहजे में तंज था। मैंने सिर्फ जरूरी कपड़े पैक किए। मैं वापस फैसलाबाद पहुंची। अपने घर की छत पर खड़ी होकर मैंने सांस ली। फिर मैंने अपने बड़े भाई को सब कुछ बताया। शुरू में वो नाराज हुआ, तुम्हारी जिद ने ये दिन दिखाया। लेकिन जब मैंने तफसील बताई, आमिर के देखने का वाकया सुनाया, तो इसका चेहरा संजीदा हो गया। ये धोखाधड़ी और जिस्मानी तशद्दुद है। छड़ी के निशान हैं? इसने पूछा। मैंने कंधे पर बने हल्के निशान दिखाए। हम पुलिस को बताएंगे, भाई ने कहा। नहीं, मैंने फौरन कहा, पुलिस में मुकदमा खड़ा होगा, तवील होगा, और वो बहुत खतरनाक है। इससे बड़ा रास्त निमटना होगा। अगले दिन मैं अकेले सियालकोट वापस गई। मेरी जेब में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा था। आमिर और रफिया मुझे देखकर खुश हुए। खुशी झूठी लालची। कागजात ले आई? रफिया ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। एक फाइल थमा दी। इसमें जमीन के जाली कागजात थे जो मेरे भाई ने बनवाए थे। रफिया ने फौरी तौर पर फाइल खोली। आमिर करीब आया। इसने कागजात को अपनी आंखों के सामने रखा। 1, 2, 3 सेकंड। इसकी भनवें इकट्ठी हुई। ये तो पुराने नक्शे हैं। नए दस्तखत कहाँ हैं? इसने गुस्से से कहा। यही लम्हा था। मेरी जेब में मौजूद आला उसकी साफ आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर कागज इसके हाथ से ले लिया। तुम देख रहे हो आमिर? तुम हमेशा से देख रहे थे। इसका चेहरा पत्थर हो गया। वो कुछ बोलता इससे पहले मैंने कहा, तुम्हारी छड़ी के निशान मेरे जिस्म पर है। तुम्हारा मेरी दौलत पर लालच रिकॉर्ड हो चुका है। तुम्हारे नाबीना होने का झूठ बेनकाब हो चुका है। तो तुम मेरी खुल की दरख्वास्त पर फौरी रजामंद हो जाते हो और मेरे तमाम जेवर और सामान वापस करते हो। फिर ये रिकॉर्डिंग और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस और मीडिया तक पहुंच जाती है। तुम्हारी इस स्कीम का पर्दाफाश हो जाएगा। आमिर का चेहरा पसीने से भीग गया।
रफिया के हाथ कांपने लगे। मैंने पहली बार उन दोनों को बेनकाब देखा। वो दोनों खामोश थे। छड़ी फर्श पर पड़ी थी बेजान। मैंने कहा, नूर अंधी नहीं है। नूर सब देखती है। इस दिन मैंने खुल के कागजात पर दस्तखत किए। मेरे भाई मेरे साथ थे। मैंने अपना सामान वापस लिया। मैं फैसलाबाद लूट आई। गिल्ली नंबर 4 गुलशन कॉलोनी। अब मैं नूर थी, मगर एक नई नूर।